Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शनि और चंद्र की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में होती है, यानी सप्तम भाव में होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। शनि और चंद्र को विषयोग के नाम से जाना जाता है और इसको निष्ठुर भाषी योग भी बोलते हैं। यानी शनि और चंद्र अगर एक साथ आपके बर्थ चार्ट में बैठते हैं तो इंसान का जो मन है, इंसान का जो दिल है, वो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है और कई बार ऐसी बातें इंसान बोल देता है जो सामने वाले को बहुत बुरी लगती है। तो सप्तम भाव में अगर इसका योग बनता है तो सप्तम भाव जो है वो रिलेशनशिप का हाउस है, लाइफ पार्टनर का हाउस है, कॉन्ट्रैक्ट का हाउस है, ट्रेड का हाउस है, बिजनेस का हाउस है। सप्तम भाव में अगर ऐसा योग बनता है तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपके संबंध है वो थोड़े बहुत डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। बिकॉज सप्तम भाव में अगर शनि की प्लेसमेंट होती है तो सप्तम भाव से संबंधित जो चीजें हैं वो इनिशियल लाइफ में थोड़ी डिले हो जाती हैं, यानी उन चीजों का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है और कई बार काम धंधे के चक्कर में आप अपने लाइफ पार्टनर को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन मून की प्लेसमेंट भी सप्तम भाव में है तो अपने लाइफ पार्टनर से आप बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़े हुए होंगे, मन की गहराइयों से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि वहां से आपको ज्यादा फेवर नहीं मिल पा रहा है, यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको ज्यादा फेवर नहीं कर पा रहा है शनि के चक्कर में। तो इसके चक्कर में कई बार क्या होगा, जो आपके संबंध हैं वो बीच बीच में खराब होते रहेंगे, लेकिन आप उन संबंधों को मैनेज करने की कोशिश करोगे, बार बार संभालने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि कोई फायदा नहीं है और आप बार बार परेशान होते रहेंगे क्योंकि आपका जो मन है वो आपके सप्तम भाव से जुड़ गया है और जिस चीज से हमारा मन और हमारा माइंड जुड़ जाता है तो उन चीजों में कई बार ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कमी भी आती है और वो चीजें हमें कई बार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी करती हैं। शनि का संबंध फियर से भी है, 7th हाउस यानी लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर को लेके कोई ना कोई फियर आपके मन में चलता रहेगा। अगर मेरा लाइफ पार्टनर अगर कल को मुझे छोड़ के चला जाए तो क्या होगा, मैंने कुछ गलत बात बोल दी अपने लाइफ पार्टनर को और वो बात अगर उसको बुरी लग गई तब क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में चलती रहेंगी। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में बैठता है, यानी 7th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में चला जाता है, राहु शनि केतु के साथ होता है, तो शुरुआती जीवन में कई बार बहुत स्ट्रगल भी आपको दिखना पड़ता है। यानी 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, केतु के साथ है, राहु के साथ है, तो कई बार आपके जो संबंध है वो टूट भी जाते हैं। तो 35 की एज के बाद आपको काफी गेन होता है, काफी बेनिफिट होता है, लेकिन 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। तो जो मेरी राय है आपके लिए वो ये है कि ज्यादा इमोशनल ना बने, अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा फ्रीडम दें, थोड़ा उनके साथ बैठें, बातें करें और जीवन को बहुत नॉर्मल तरीके से जिए, बहुत नॉर्मल तरीके से लें। ऐसा ना सोचें कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आपका लाइफ पार्टनर आपकी चीजों को नहीं समझ रहा है, आपको ये लगता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन वहां से आपको सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो जो चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं ये सारी चीजें कार्मिक रीजन है, कार्मिक रीजन के चक्कर में आपकी चीजें सारी डिले हो रही हैं। तो अपनी तरफ से आप मजबूत रहें, अपनी तरफ से सपोर्ट करते रहें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जुड़े रहें, वही आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया शनि और चंद्र के विषयोग के बारे में कि अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में, तब आपके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।